हेलो फ्रेंड्स, क्या हालचाल है आपके। मैं हूं निशांत कुमार और आज की इस वीडियो सेशन में मैं आपके लिए लेके आया हूं पार्ट टाइम जॉब से रिलेटेड बहुत ही इंटरेस्टिंग एक वेबसाइट है। जहां पे ये जो वेबसाइट है ये ई कॉमर्स टाइप का वेबसाइट है और इस वेबसाइट पे आके आप खुद का एक अपना शॉप खोल सकते हैं और भी विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट। अब ये बहुत ही यूनिक मैंने बता रहा हूँ कि आपको एक शॉप भी खोलना है लेकिन आपको वहाँ पे एक भी पैसे का खर्च नहीं करना है। ना इवन आपको शॉप रेंट पे लेना है, ना खरीदना है, ना आपको कोई प्रोडक्ट खरीदना है वहाँ पे। तो किस तरीके से हम ये सब चीज़ें करेंगे, तो उसके लिए हमें समझना होगा इस वेबसाइट को कि किस तरीके से ये काम करता है। तो सबसे पहले ये जो वेबसाइट का नाम है, अगर आप देखेंगे यहाँ पे यूआरएल पे मैंने लिखा हुआ है tspring.com। तो ये जो है tspring.com ये यूएसए वेब बेस्ड एक ई कॉमर्स वेबसाइट है जो शॉपिंग के लिए काफ़ी फेमस है, लेकिन इंडिया में उतना नहीं चलता है। ये यूएसए बेस्ड में है। यूरोपियन कंट्रीज़ में ये वेबसाइट काफ़ी फेमस है। जैसे हमारे इंडिया में अगर हम बात करें फ्लिपकार्ट का, अगर हम बात करें अमेज़न का, तो ये सब चीज़ें जो वेबसाइट है जिसके थ्रू हम लोग इंडिया में शॉपिंग के लिए काफ़ी यूज़ हम करते हैं। सेम उसी तरीके से ये भी एक वेबसाइट है tspring.com, जहाँ पे ऑनलाइन शॉपिंग के लिए काफ़ी ये फेमस वेबसाइट माना जाता है। तो अभी यहाँ पे इस वेबसाइट पे हमें करना क्या है और किस तरीके से बिना इन्वेस्टमेंट किए हुए हम खुद का एक शॉप खोल सकते हैं, और वहाँ पे जो भी प्रोडक्ट रहेगा, प्रोडक्ट अगर वहाँ से अगर कोई भी परचेज करता है, परचेज करने के बाद डायरेक्टली 50% जो पैसे होगा, और वो भी डॉलर्स में होंगे, वो आपके अकाउंट में, इंडियन बैंक में आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र होते रहेगा। तो ये सारी चीज़ें किस तरीके से होगा, आपको करना क्या होगा, मैं आपको सबसे पहले बता रहा हूँ कि आपको यहाँ पे एक भी पैसे का इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। मीन्स जीरो इन्वेस्टमेंट में आप tspring.com पे जाके आप खुद का एक छोटा सा शॉप किस तरीके से आप ऑनलाइन स्टार्ट कर सकते हैं। मीन्स ये कम्प्लीटली वर्चुअली आपको करना है। और यहाँ पे ना आपको, अगर मान लीजिए कि इस वेबसाइट पे आके आप एक टी शर्ट आप बेचना चाह रहे हो आप, तो उसके लिए आपको टी शर्ट नहीं खरीदना भी नहीं है। आपको क्या करना है कि उस टी शर्ट पे जस्ट एक लोगो बनाना है, एक डिज़ाइन बनाना है, एक क्रिएटिव डिज़ाइन बनाना है। वो डिज़ाइन आपकी क्रिएटिविटी पे डिपेंड करेगा कि आप क्या लिखना चाहते हैं, किस तरह का डिज़ाइन बनाना चाहते हैं। अब आपका क्वेश्चन ये होगा कि आप तो डिज़ाइनर हो नहीं, तो आप कैसे कर सकते हो ये सारी चीज़ें। तो मैं यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से ट्रिक बताऊंगा कि अगर आपके पास कुछ भी नॉलेज नहीं है डिज़ाइनिंग का, कि कोई भी अगर आप टी शर्ट देखते हैं, जीन्स देखते हैं, या कोई भी प्रोडक्ट अगर आप देखते हैं और उस पर कुछ डिज़ाइन बना हुआ है होता है, तो वो डिज़ाइन किस तरीके से बनेगा, उसके लिए हम यहाँ पे भी वो सब सारी चीज़ें भी बताऊंगा कि किस तरीके से वो डिज़ाइन बनाना है और उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे वो डिज़ाइन किस तरीके से हमें रखना है। और अगर वो टी शर्ट या जो प्रोडक्ट जिस पे आपने डिज़ाइन बनाया है वो अगर कोई भी खरीदता है, तो उसका जो भी प्राइस होगा, सपोज उसका प्राइस होगा $30, तो कम से कम तो आपको 50%, अगर हम बात करें तो $15 आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि हम डिज़ाइन कैसे बनाना है, लेकिन उससे भी पहले वो जो मैंने बताया कि शॉप हम किस तरीके से ओपन करेंगे ऑनलाइन इस tspring.com पे, तो वो सारी चीज़ें हम किस तरीके से करेंगे, तो उसके लिए हम डिस्कस करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो ये जो वेबसाइट आपको डायरेक्टली जो भी ब्राउज़र आपके पास में है वो ब्राउज़र आपको स्टार्ट करना है, और वहाँ पर आपने लिख दिया tspring.com। और ये लिखने के बाद अगर आप यहाँ पे देखना चाहिए इस वेबसाइट में क्या सब चीज़ें हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत सारे टी शर्ट है जो यहाँ पे रिकमेंडेशन कर रहा है कि ये सब टी शर्ट आप खरीद सकते हैं, और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं स्क्रॉल करके कि बहुत सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों पे आपको डिज़ाइन बनाना है, लेकिन उससे पहले आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा, और ये रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री है, आपको एक भी पैसे खर्च नहीं करना है। तो यहाँ पे हम लोग किस तरीके से करेंगे, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक कर रहा हूँ। लॉगिन उनके लिए है जो पहले से रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, लेकिन मैं यहाँ पे फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ, मैं आपको डेमोस्ट्रेशन करके दिखा रहा हूँ। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पे साइन अप करना होगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं लॉगिन, डोंट हैव एन अकाउंट, साइन अप। तो साइन अप जो यहाँ पे एक दिखा रहा है उस पर जस्ट आपको क्लिक करना है। जैसे आपने यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे आपका ईमेल आईडी पूछेगा। अब ईमेल आईडी जो भी आपके पास रहेगा आपको यूज़ करना है। मैंने यहाँ पे एक दे दिया इस तरीके से। इसके बाद
पासवर्ड आपको जो भी सेट करना है पासवर्ड आप सेट कर सकते हैं। कंफर्म पासवर्ड भी आपको देना होगा। और आई एम नॉट ए रोबोट यहाँ पे लिखा हुआ है, उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद थोड़ा सा और भी आपसे वेरिफिकेशन के लिए पूछता है। यहाँ पे क्या है, सेलेक्ट ऑल स्क्वायर्स विथ क्रॉस वॉक्स। तो यहाँ पे जहाँ जहाँ क्रॉस आपको मिल रहा है वहाँ पे आपको टिक करना है, और फिर यहाँ पे इफ़ देयर आर नन देन क्लिक ऑन स्किप। ये जस्ट आपको चेक करना चाह रहा है कि आप जो यहाँ पे अकाउंट आप क्रिएट कर रहे हो आप ह्यूमन हो या आप ह्यूमन नहीं हो, उसके लिए ये चेक कर रहा है। तो जहाँ जहाँ मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ क्रॉस, वहाँ मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया, ठीक है। और लेकिन यहाँ पे क्या है, बोल रहा है क्या, देयर आर नन मीन्स सेलेक्ट ऑल द स्क्वायर्स विथ क्रॉस वॉक। तो क्रॉस वॉक यहाँ पे तो कुछ दिख नहीं रहा था, चलो ठीक है। यहाँ पे मैंने नेक्स्ट बटन पे क्लिक किया। अब यहाँ बोल रहा है क्या, ट्रैफिक सिग्नल्स हमें जहाँ जहाँ दिख रहा है, सेलेक्ट ऑल द स्क्वायर्स विथ ट्रैफिक सिग्नल्स लाइट। सो यहाँ पे मुझे दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, 2 जगह दिख रहा है, वेरीफाई कीजिए। अब यहाँ पे मेरा अकाउंट ऑलमोस्ट क्रिएट होने वाला है और मुझे क्या करना है, साइन अप बटन पे क्लिक करना है। जैसे मैंने साइन अप बटन पे क्लिक किया अभी यहाँ पे अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये चाहिए पासवर्ड के लिए है, चलो इसको हटा दिया। अब यहाँ पे आप देखिए क्रिएट एंड सेल, यहाँ पे इस तरीके से गेट स्टार्टेड है और यहाँ पे आपको दिखा रहा है कि क्या क्या आप यहाँ पे कर सकते हो। व्हाट आर यू लुकिंग टू डू ऑन दिस वेबसाइट, क्रिएट एंड सेल, ट्रैक माई परचेज। ये तो मुझे यहाँ पे क्या क्लिक करना है, क्रिएट एंड सेल मीन्स आपको एक डिज़ाइन बनाना है और उसे आपको बेच देना है। लेकिन बेचने का टेंशन आपको बिल्कुल नहीं लेना है, आपको सिर्फ क्रिएट करना है और यहाँ पे छोड़ देना है। और बाकी जो रेस्ट जो भी यहाँ पे करना है, बेचना है। अगर किसी को पसंद आया, उसने खरीद लिया, उसको डिस्पैच कौन करेगा, अगर उसको अच्छा नहीं लगा, रिटर्न का जो भी ये सारा हेडेक जो होगा, ये हेडेक रहेगा teespring.com का। उसके लिए आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। बस आपको इतना रखना है कि अगर आपने जो भी डिज़ाइन आपने बनाया वो अगर किसी ने खरीद लिया तो उसका 50% पैसे आपके डायरेक्टली अकाउंट में, डॉलर्स में आपके अकाउंट में आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पे मुझे क्लिक करना है क्रिएट एंड सेल पे, सेलेक्ट किया और कंटिन्यू बटन पे यहाँ पे अगर आप देखेंगे उस पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे हमने क्लिक किया, यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लेगा। अब यहाँ पे देखिए ये अभी जो नेक्स्ट पेज मेरा आया है। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तो मुझे कौन से ऑप्शंस में जाना है। तो आप यहाँ पे देखें कि आई एम अ विजुअल आर्टिस्ट लुकिंग टू डिज़ाइन एंड सेल द प्रोडक्ट। तो आपको डिज़ाइनर पे क्लिक करना है, बाकी रेस्ट जो भी ऑप्शंस है उसमें हमें कुछ नहीं करना है। और मुझे डिज़ाइनर जो ऑप्शंस आपको दिख रहा है इस पर सेलेक्ट करके कंटिन्यू बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आपको कुछ इस तरीके से दिखा रहा है कि सेलेक्ट योर प्लेटफॉर्म्स मीन्स कौन सा प्लेटफॉर्म पे आप ये सारी चीज़ें आप करेंगे। तो अगर ये ऑप्शंस इस तरीके से आपको यूट्यूब के लिए दिखा रहा है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो मैं वापस इसमें आगे कंटिन्यू नहीं करके मैं वापस बैक जा रहा हूँ। अगर आप यहाँ पे देखें कंटेंट क्रिएटर, आई एम क्रिएटर कंटेंट फॉर माई फॉलोअर्स, और इस तरीके से आपको दिखा रहा है माई ऑर्गेनाइजेशन इज लुकिंग टू क्रिएट एंड सेल द प्रोडक्ट। फिर यहाँ पे दिखा रहा है एक आई कंटेंट, यहाँ पे डिस्क्राइब्स यू। अगर मान लीजिए, चलिए इसी पे मैंने क्लिक करके यहाँ पे कंटिन्यू किया, यहाँ पे सपोज यहाँ पे बोल रहा है क्या, सेलेक्ट योर प्लेटफॉर्म्स, सेलेक्ट द प्लेटफॉर्म्स यू प्रमोट मीन्स आप कौन से प्लेटफॉर्म के थ्रू आप खुद का प्रोडक्ट आप प्रमोट करना चाहते हो। तो सपोज मैंने यहाँ पे फेसबुक सेलेक्ट कर लिया और उस फेसबुक का आपको URL आपको यहाँ पे पास करना होगा। तो URL हम किस तरीके से हम पास करेंगे, तो जो भी आपका जो फेसबुक अकाउंट है, सपोज मैंने मेरा फेसबुक अकाउंट में यहाँ पे ओपन कर रहा हूँ और उस फेसबुक अकाउंट का जो है यहाँ पे आना है आपको, और ये जो है मेरा फेसबुक अकाउंट का URL है और वो मैंने यहाँ पे पेस्ट करना है और अब कंटिन्यू बटन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे पूछ रहा है आपसे क्या कि नेम योर स्टोर, कि आपने जो इस वेबसाइट पे यानी टीस्प्रिंग वेबसाइट पे आप खुद का एक ऑनलाइन शॉप जो खोलने वाले हो तो उसका नाम आप क्या देने वाले हो, तो वो नाम आपको यहाँ पे देना है। मैंने यहाँ पे दे दिया कुमार्स शॉप। नाम आप कुछ भी आप दे सकते हैं, आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या नाम देने वाले हो। तो मैंने इस तरीके से लिख दिया और यहाँ पे मैंने क्रिएट स्टोर पे क्लिक कर दिया।
और नाम जो है आप अपने अकॉर्डिंग आप सोचिए कि क्या आपको नाम देना है। जस्ट मैंने एक डेमोन्स्ट्रेशन पर्पज से मैं यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा हूँ, तो उतना मैं दिमाग नहीं लगा रहा हूँ कि क्या नाम हमें देना चाहिए। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे दे दिया। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस वेबसाइट पे मेरा एक शॉप ओपन हो चुका है। यहाँ पे दिखा रहा है कुमार्स शॉप। अब हमें यहाँ पे क्या सब कैसे हम प्रोडक्ट यहाँ पे डालेंगे, तो वो सारी चीज़ें हम किस तरीके से करेंगे। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे दिखा रहा है क्रिएट अ प्रोडक्ट। अगर हम यहाँ पे देखेंगे क्या सेटिंग्स में अगर हम जाएंगे, या आप डायरेक्टली गो टू स्टोर में भी आप जा सकते हैं डायरेक्टली, या अगर हमें कुछ डिज़ाइन करना हो तो हम किस तरीके से सारा चीज़ आप डिज़ाइन आप कर सकते हो। तो वो सब कुछ हम किस तरीके से करेंगे वो देखिए। तो यहाँ पे क्या है कि ऑल प्रोडक्ट्स में मैं यहाँ पे अगर मैं क्लिक करूँ तो यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट उसका रहेगा वो सभी प्रोडक्ट्स वहाँ यहाँ पे लोड उसका लेगा, और फिर हम उस पर हम कुछ डिज़ाइंस हम बना सकते हैं। तो ये जो स्पीड है वो डिपेंड करता है आपके इंटरनेट स्पीड पे कि कितना फास्टली आपका इंटरनेट स्पीड ओपन होता है, सब कुछ उस पर डिपेंड करेगा। तो ये थोड़ा सा टाइम लेता है। तब तक मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, गो टू स्टोर्स में भी हम जा सकते हैं यहाँ पे। तो गो टू स्टोर्स पे आप जाने के बाद यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कुमार्स शॉप, जहाँ पे दिखा रहा है ऑल प्रोडक्ट्स। यहाँ पे कुछ कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में अभी यहाँ पे विजिबिलिटी नहीं आ रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट मैंने यहाँ पे लाइव नहीं डाला हुआ है, इसलिए आपको यहाँ पे ब्लैंक आपको दिखा रहा है। मेरा ईमेल आईडी भी ऊपर यहाँ पे दिखा रहा है। अब मुझे क्या करना है, मैं वापस से इस वाले पेज पे आ रहा हूँ, और यहाँ पे सेटिंग्स में अगर मैं क्लिक करूँ तो यहाँ पे सेटिंग्स में आप यहाँ पे बहुत सारे इन्फॉर्मेशन आपको दिया है कि आप अगर आपको फ्यूचर में अगर आपको नहीं काम करना हो, यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट नहीं डालने हो, तो आप यहाँ से आप उसको डिलीट भी आप कर सकते हो, इनेबल कर सकते हो। बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पे दिया हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंगली आप काम कर सकते हो। तो ये मैं सेटिंग्स के बारे में मैंने आपको बताया कि किस तरीके से करना है। अगर यहाँ पे बात करें क्या कि प्रोडक्ट्स के बारे में, तो जैसे आप प्रोडक्ट्स पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऐड प्रोडक्ट्स हैं यहाँ पे। तो जैसे मैं यहाँ पे क्या बोल रहा है कि मेक योर स्टोर फ्रंट कम टू द, यहाँ पे आपको पूरा प्रोडक्ट्स का इन्फॉर्मेशन आपको ऐड करना है। तो जैसे मैंने इस पर क्लिक किया, स्टिल एट ड्राइंग बोर्ड्स, यहाँ पे क्रिएट प्रोडक्ट्स पे क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरीके से दिखाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, और इसमें से आप चूज़ कर सकते हो कि कौन सा प्रोडक्ट आपको उस मतलब आपको यूज़ करना है जो आप अपने शॉप पे आप डालेंगे। सपोज़ यहाँ पे आप देखेंगे क्या कि इस टी शर्ट है, तो आप अगर टी शर्ट कैटेगरीज में अगर आप जाते हैं, जैसे जैसा आपको जो भी आपको चूज़ करना हो तो आप उसको आप चूज़ करते हो। और यहाँ पे चूज़ करने के बाद अगर आप जैसे इसी पे अगर आपको कुछ डिज़ाइन आपको बनाना हो, जैसे इस पे आपको कुछ डिज़ाइन बनाना हो, तो यहाँ पे स्टार्ट डिज़ाइनिंग अगर आप देखेंगे तो इस पे क्लिक करना है। जैसे स्टार्ट डिज़ाइनिंग पे क्लिक किया, यहाँ पे दो ऑप्शंस आपको मिलेंगे। एक तो या तो आप बाई करना चाहते हैं या हमें सेल करना है। तो मुझे अभी क्या करना है, डिज़ाइन करके उसको सेल करना है। तो मैंने क्या किया कि इस सेल पे यहाँ पे डिज़ाइन एंड सेल जो मेरा ऑप्शन यहाँ पे है, इस पे मुझे क्लिक करना है। तो जैसे आपने क्लिक किया तो आपके पास एक इस तरीके से टी शर्ट दिखा रहा है जो व्हाइट कलर में है। अब मुझे क्या करना है कि इस पे एक लोगोस या कुछ डिज़ाइन हमें बनाना है, और वो डिज़ाइन मुझे इस टी शर्ट पे यहाँ पे लगाना है। और जैसे हमने ये लगाया और फिर अपलोड करेंगे, जो कि मेरे ऑनलाइन शॉप पे दिखाएगा। अब कोई भी इस वेबसाइट पे अगर आता है, टी स्प्रिंग पे आता है, वहाँ पे अगर उसको टी शर्ट अगर ढूंढना हो तो होगा, तो मेरे शॉप पे उसको ये दिखेगा और वहाँ से वो परचेज कर सकता है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि जैसे यहाँ पे सेलेक्ट है कि सेट योर प्राइस, ये प्राइस आपको सेट नहीं करना है, बाय डिफ़ॉल्ट इसको छोड़ के रखिए। यहाँ पे जस्ट एग्जांपल के तौर पे बताया कि अगर ये टी शर्ट $26.99 में अगर किसी ने परचेज किया तो आपको कितना मिलने वाला है, आप देख सकते हैं इतना आपको मिलने वाला है। तो ये डिपेंड करता है कि कितना मतलब कौन से प्रोडक्ट पे किस तरीके से आपको मिलने वाला है। कुछ प्रोडक्ट्स आपको यूरो में भी मिलने वाला रहेगा, तो उसके अकॉर्डिंगली ये डिपेंड करता है कि प्राइस कितना रहेगा। बट आप ऑलमोस्ट समझो कि 40 to 50% जो होगा वो आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है, अगर आपने जो भी डिज़ाइन बनाया वो टी शर्ट अगर किसी ने खरीद लिया तो
तो अब यहाँ पे डिज़ाइन हम किस तरीके से बनाएंगे, इसमें डिज़ाइन हमें बनाने के लिए किस तरीके से क्या सब चीज़ें करना पड़ेगा, उसके लिए आपको क्या करना होगा। मैंने आपको क्या बताया कि अब डिज़ाइन बनाने की बात है, तो डिज़ाइन तो आपको बनाने आता नहीं है, तो वो डिज़ाइन बनाना किस तरीके से होगा उसके लिए हमें अब मैं आपको मेरे मोबाइल स्क्रीन पे ले जाऊंगा और मोबाइल स्क्रीन पे एक एप्लीकेशंस में मेरे मोबाइल में है जो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से डाउनलोड करना है। सिंपल सा कोई भी एप्लीकेशन जैसे आप डाउनलोड करते हैं उसी तरीके से वो एप्लीकेशंस लोगो मेकर नाम का एक एप्लीकेशन है जिसे आपको डाउनलोड करना है। और जैसे आपने उस एप्लीकेशंस को डाउनलोड किया, अब उसमें सारा काम हम किस तरीके से करेंगे, डिज़ाइन हम किस तरीके से बनाएंगे और उस पर्टिकुलर डिज़ाइन को फिर हम लोग अपने लैपटॉप में या डेस्कटॉप पे यहाँ पे लाएंगे USB केबल के थ्रू और वही स्पेसिफिक डिज़ाइन जो रहेगा उसको हम यहाँ पे रखेंगे। ठीक है, तो मैं अभी डायरेक्टली आपको ले चलता हूँ मेरे मोबाइल स्क्रीन पे और वहाँ पे सारी चीज़ें जो मेन पार्ट है लोगो डिज़ाइन करना, क्योंकि ये सारी चीज़ें करने के लिए आपको 2 मिनट 10 मिनट मैक्स टू मैक्स 10 मिनट्स आपको देना है, लेकिन जो लोगो डिज़ाइन करना है, लेकिन लोगो डिज़ाइन भी करने के लिए आपको 10 मिनट टाइम आपको देने की ज़रूरत नहीं है। 2 मिनट में आप लोगो जैसा चाहो वैसा लोगो आप बना सकते हैं। उसके लिए कोई भी एक्स्ट्रा एक्सपर्टीज़ आपको नहीं सीखना है कि एक्सपर्ट के अकॉर्डिंगली हमें सीखना है कि किस तरीके से हमें ग्राफिक डिज़ाइनिंग करना है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। बहुत ही सिंपल स्टेप है, वो किस तरीके से होगा तो हम डायरेक्टली फ्लिप करते हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पे। अब मैं आ चुका हूँ मेरे मोबाइल स्क्रीन पे। अब इस स्क्रीन पे मैंने मेरे मोबाइल में एक एप्लीकेशन इंस्टॉल किया है जिसका नाम है लोगो मेकर। आप देख सकते हैं यहाँ पे लोगो मेकर आपको दिख रहा होगा। अब इस पे मुझे सिंपल सा क्लिक करना है और क्लिक करके और वहाँ पे हम अच्छे जैसा चाहे उस तरीके का हम डिज़ाइन बना सकते हैं और उसी डिज़ाइन का यूज़ हम इस वेबसाइट के लिए करेंगे। तो कैसे पहले डिज़ाइन बनाना है वो हम देखते हैं। तो सिंपल सा मैंने क्या किया, इस लोगो मेकर पे मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद मेरा स्क्रीन कुछ इस तरीके से ओपन होगा। अब यहाँ पे देखेंगे कि कुछ स्पॉन्सर्ड कंटेंट दिखा रहा है, उससे हमें उसको इग्नोर करना है। अगर आप यहाँ पे उसके जस्ट नीचे देखेंगे आपको दिखेगा क्रिएट लोगो, उसके आगे है टेम्पलेट्स। तो बाकी पे मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे क्लिक करना है क्रिएट लोगो पे। और जैसे मैं क्रिएट लोगो पे क्लिक करता हूँ तो मेरा स्क्रीन कुछ इस तरीके से ओपन होगा। यहाँ पे कुछ ऐड दिखा रहा है, इस ऐड को आप क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के बाद इस तरीके से हमें न्यू पेज में हमें दिखा रहा है। अब यहाँ पे नीचे अगर आप देखेंगे बैकग्राउंड, आर्ट, टेक्स्ट, इफेक्ट, इमेज, बहुत 4-5 ऑप्शंस यहाँ पे दिया हुआ है। तो अगर आपको यहाँ पे कुछ भी डिज़ाइन आपको बनाना है तो किस तरीके से बनाना है, सपोज मुझे कुछ इमेजेस लेने हैं तो यहाँ पे सबसे लास्ट में सबसे नीचे टॉप बॉटम अगर आप देखेंगे यहाँ पे सबसे नीचे में इमेज है, इमेज पे आपको जस्ट क्लिक करना है। जैसे मैंने इमेज पे क्लिक किया तो यहाँ से आपके जो सिस्टम में कुछ इमेजेस होगा उसके थ्रू भी ये बना सकता है। लेकिन अगर मैंने इसको हटा दिया और अगर मैंने यहाँ पे बैकग्राउंड पे क्लिक किया तो बैकग्राउंड के बारे में सब कुछ बताएगा। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे एक आर्ट है इस पर मैंने क्लिक किया तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बहुत सारे इमेजेस आपको दिखेंगे और इसमें से कोई सा भी इमेज आप यूज़ करके आप उसका यूज़ आप इस टी शर्ट पे आप इस पर्टिकुलर इमेज से रिलेटेड कुछ आप लोगो बना सकते हैं। तो यहाँ पे भी बहुत सारे ऑप्शंस हमारे पास में दिया है। सबसे पहले अभी जो है एनिमल का बहुत सारे यहाँ पे अब बहुत सारे दिया हुआ है। उसके जस्ट नेक्स्ट जो है ये है आर्टिस्ट। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे भी बहुत सारे कुछ क्रिएटिविटी के साथ कुछ तो बनाया हुआ है। बहुत सारे आपको इमेजेस है जिसका यूज़ करके आप लोगो डिजाइन कर सकते हैं। ऑटोमोटिव है, बटरफ्लाई है, तो बहुत सारे यहाँ पे चीज़ें हैं जहाँ पे आप कार्स हैं, अगर कार्स का यूज़ करना हो आपको कुछ डिज़ाइन टी शर्ट पे डालने के लिए तो वो भी आप यहाँ पे ले सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिखेगा। एजुकेशन है, फैमिली से रिलेटेड सारी चीज़ें हैं, फेस्टिवल से रिलेटेड है, फ्लावर्स आपको मिलेगा। फ्लावर्स भी आप किसी भी टी शर्ट पे आप उस लोगो एज ए लोगो आप वहाँ पे बना सकते हैं। फूड से रिलेटेड सब कुछ चीज़ें आपको मिल जाएगा। सपोज मैंने एक एप्पल लेना है, अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि एक एप्पल का इमेजेस आपको दिख रहा होगा, मैं जस्ट उसको सेलेक्ट किया तो वही इमेज यहाँ पे आ गया। और आप यहाँ से इमेज का साइज आप जितना चाहे उतना आप बढ़ा सकते हैं। इस तरीके से मैंने बढ़ा दिया, एडजस्ट कर लिया कि आपको किस तरीके से चाहिए और कहाँ पे चाहिए, उस तरीके से मैंने ले लिया। इसके बाद अब इसी एप्पल पे हमें कुछ कंटेंट लिखना हो
तो हमें सबसे नीचे देखना है कि आर्ट के जस्ट नेक्स्ट जो आपके पास ऑप्शंस मिलेगा वो मिलेगा टेक्स्ट का। तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया टेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद अगर आपको कुछ यहाँ पे एक छोटा सा आपको कुछ फनी टाइप कुछ अगर आपको लिखना है या कुछ भी आपको एक टेक्स्ट लिखना है तो आप यहाँ पे आसानी से टेक्स्ट लिख सकते हैं। तो सपोज़ मैंने सिंपल सा एक, मैं आपको जस्ट डेमोस्ट्रेशन करके दिखा रहा हूँ, एक यूं ही मैं कुछ भी लिख दिया। सपोज़ मैंने लिख दिया क्या, मैंने यहाँ पे सिंपल लिख दिया हेलो एप्पल, सिंपल सा एक लिख दिया। आप जो भी चाहे आप अच्छे से सोच समझ के आप यूज़ कीजिए। मैंने जस्ट इतना लिखा और ऊपर अगर आप राइट साइड में कॉर्नर टॉप पे देखेंगे एक टिक मार्क किया हुआ है, जस्ट उस पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे आप उस पर सेलेक्ट करेंगे उसको तो वही सेम चीज़ लिखा हुआ आपको यहाँ पे आ जाएगा। उसी एप्पल पे लिखा हुआ है हेलो एप्पल। अगर आप इसका भी कंटेंट चेंज करना चाहें, मीन्स कंटेंट नहीं, इसका कलर या फॉन्ट साइज आपको चेंज करना हो तो उसके लिए भी ऑप्शंस आपको यहाँ पे है। मैं उतना डिटेल में नहीं जाऊँगा, आप यहाँ पे इसको देखेंगे तो बहुत ही आसानी से सारा डिटेल आप बना सकते हैं। सारा कैसा भी डिज़ाइन आप चाहें उस तरीके से बना सकते हैं। अब बात है क्या कि इस तरीके से तो मैं तो बना लिया, लेकिन अब मुझे क्या करना है, इसे सेव करना है। तो सेव करने के लिए सबसे टॉप पे अगर आप देखेंगे तो लिखा है यहाँ पे लोगो मेकर 2019 और उसके राइट साइड में आपको टॉप में एक कैमरा जैसा फाइल जैसा आपको दिख रहा है, उस पर आपको को क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो मैसेज आएगा, दो ऑप्शंस आपके पास देगा, सेव इमेज, सेव डिज़ाइन। तो मैंने सेव इमेज ले लिया। सेव इमेज पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दो ऑप्शंस फिर से आपको दिखाएगा कि आपको स्टैंडर्ड में लेना है या एचडी में लेना है। तो मैंने एचडी को मैंने सेलेक्ट किया और ये सेव हो चुका है आपके मोबाइल में। ठीक है, अब यही सेम चीज़ आपको कॉपी करना है आप और अपने लैपटॉप पे लेना है या डेस्कटॉप पे लेना है और यही सेम इमेज को मैं एज ए लोगो उस टी शर्ट पे या किसी भी वहाँ पे जो भी हमें बेचना हो और जस्ट वहाँ पे मैं लोगो का यूज़ सेम इमेज को वहाँ पे हम लोग रखेंगे। तो कैसे हम रखेंगे वो सारी चीज़ें वो हम फिर से हम अभी चलते हैं मेरे लैपटॉप पे स्क्रीन पे और फिर हम वहाँ पे देखेंगे कि सारी चीज़ें हम किस तरीके से इस इमेज का यूज़ करेंगे। तो इस सिंपल सा एक लोगो डिज़ाइन करने के लिए लोगो मेकर है और इसके लिए कुछ क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं, मैंने आपको बताया कि सिंपल सा आप किस तरीके से इसका यूज़ आप कर सकते हैं। तो आई होप कि ये समझ में आया होगा। तो अब हम लोग डायरेक्टली चलते हैं मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पे और वहाँ पे हम सारी चीज़ें इस इमेज का यूज़ करते हुए किस तरीके से किसी भी टी शर्ट पे या किसी भी मग पे यानी कोई भी प्रोडक्ट वहाँ पे जो भी मैंने अभी आपको प्रोडक्ट के बारे में बताया था उस प्रोडक्ट पे सेम इमेज को हम किस तरीके से रखेंगे। तो फिर चलते हैं हम लोग डायरेक्टली मेरे लैपटॉप स्क्रीन पे। तो अब मैं आ चुका हूँ मेरे लैपटॉप स्क्रीन पे और ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि किस तरीके से मुझे उस मोबाइल पे मैंने आपको एक डिज़ाइन करके दिखाया। अब वही डिज़ाइन को मैंने मेरे लैपटॉप में रख चुका हूँ। अब यहाँ पे क्या, यहीं पे मैंने लास्ट टाइम आपको छोड़ा था, अब मैं वापस यहीं से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। तो इस टी शर्ट पे हमें वो पर्टिकुलर जो मैंने एप्पल वाला जो छोटा सा बनाया था उसे मुझे यहाँ पे रखना है। तो किस तरीके से रखेंगे, अगर आप इस तरफ आप देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में डिज़ाइन योर प्रोडक्ट, यहाँ पे आपको दिखा रहा है क्या, ऐड इमेज। तो आपको जस्ट ऐड इमेज पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये आपके सिस्टम को ओपन करेगा। मैंने डेस्कटॉप पे एक सेव किया हुआ है और ये जो इमेज है मैंने यहाँ पे बनाया हुआ, अभी जो जस्ट मैंने आपको बताया कि डिज़ाइन करके बस वो इमेज सेलेक्ट किया और ओपन किया। तो जैसे मैंने ओपन किया आप यहाँ पे देख सकते हैं वही एप्पल यहाँ पे आपको दिखा रहा है। तो ये जस्ट मैंने सिंपल सा इस तरीके से कर लिया। अब ये जो है फ्रंट में दिखा रहा है, अगर आपको सेम इमेज आपको उसके टी शर्ट के बैक साइड पे भी रखना हो तो आप यहाँ पे बैक में भी कर सकते हैं। यहाँ पे डिज़ाइन पे क्या आप क्लिक कर देंगे, ये इसमें डिज़ाइन फिट हो जाएगा। और इसके बाद आपको क्या करना है कि बैक अगर आप जाएंगे बैक पे भी आपको सेम चीज़ रखना है। तो अगर आपको डिफरेंट रखना है आप डिफरेंट भी रख सकते हैं। मैं यहाँ पे मैंने आपको जस्ट एक डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखा रहा हूँ तो आप मैं सेम ही रख रहा हूँ। तो यहाँ पे फिर से ऐड इमेज पे क्लिक करना है और सेम वही इमेज मैंने ले लिया, यहाँ पे आ गया, इस तरीके से अपलोड होके ओके हो गया। तो आप देखेंगे तो फ्रंट पे भी मुझे दिखा रहा है और यहाँ पे बैक में भी अगर हमें देखेंगे तो आप दोनों तरीके से आपको दिखा रहा है। अब यहाँ पे ये मेरा काम ये कंप्लीट हो चुका है, दोनों बैक एंड फ्रंट में डिज़ाइन मैंने करके दिखा दिया। और आप जैसा चाहें वैसा डिज़ाइन आप बना सकते हैं। तो आपकी क्रिएटिविटी पे सब कुछ डिपेंड करता है कि किस तरीके से आप यूज़ करना चाहते हैं अपनी क्रिएटिविटी को और क्या आपको कंटेंट लिखना चाहिए। सारी चीज़ें आप अपने
इंटेलिजेंस के अकॉर्डिंग आप बनाइए। यहाँ पे जस्ट मैंने आपको एक डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाया कि किस तरीके से करना है। अब बात ये है कि ये जो कलर मैंने यहाँ पे चूज़ किया है, बाय डिफ़ॉल्ट जो कलर इसने दिया है वाइट कलर दिया है, लेकिन अगर आपको और भी कलर वाले टी शर्ट में ये चीज़ आपको यूज़ करना हो तो कैसे करेंगे। अब यहाँ पे आप देखें कि प्रोडक्ट, चूज़ प्रोडक्ट कलर, तो यहाँ पे मैंने वाइट में ये डिज़ाइन बनाया है। तो मैंने यहाँ पे प्लस जो बटन है उस पर आप क्लिक कीजिए। यहाँ पे 4 ऑप्शंस और भी दिया है कि आप ये भी आप ले सकते हो, है ना, आप ये भी ले सकते हो, ये भी ले सकते हो। चारों आप, 5 कलर हमारे पास टोटल, 4 कलर टोटल हो गया। और आप यहाँ पे डन करेंगे। और जैसे आपने डन किया, अभी आपका 4 प्रोडक्ट यहाँ पे ऐड हो चुका है सभी कलर्स में। मैंने यहाँ पे और ऐड अगर करना चाहेंगे तो यहाँ पे 4 ही में मेरे पास ऑप्शन से उसने दिया है कि आप 4 में ही ऐड कर सकते हैं। तो इतना चीज़ करने के बाद अब हमें क्या करना है, कंटिन्यू बटन पे क्लिक करना है। जैसे आपने कंटिन्यू बटन पे क्लिक किया तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 1 2, लेकिन यहाँ पे सजेशन के तौर पे वो खुद से भी और डिज़ाइन उसने ले लिया कि और भी प्रोडक्ट उसके पास था, उसमें भी आपने जो डिज़ाइन बनाया है वही डिज़ाइन इस सभी पे भी उसने अप्लाई कर दिया है। तो आपका काम उसने और आसान कर दिया। मतलब अगर किसी ने ये सॉक्स भी खरीदा तो उसमें भी वही डिज़ाइन यहाँ पे ले रहा है। आप देख सकते हैं इस तरीके से डिज़ाइन यहाँ पे ले रहा है। जो हमने जो बनाया वो भी लिया है, लेकिन मैनुअली उसने भी इंटरनली कुछ सॉफ्टवेयर का सेटिंग था, उसके थ्रू उसने और भी जो टी शर्ट था और भी जो प्रोडक्ट था, आप यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके से इस पे भी ले लिया है। तो ये सारा डिटेल यहाँ पे आपने जो भी डिज़ाइन बनाया वो सभी यहाँ पे सेलेक्ट हो चुका है। अब इतना होने के बाद अब आपको क्या करना है, ग्रेट डिज़ाइन यहाँ पे मैं दिखा भी रहा है, ग्रेट, नाउ यू कैन ऐड मोर प्रोडक्ट्स। आप और भी प्रोडक्ट्स पे आप सेम डिज़ाइन यूज़ कर सकते हो। मतलब क्या कि ऐसा नहीं कि हर प्रोडक्ट के लिए आपको अलग अलग डिज़ाइन बनाने हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपने एक डिज़ाइन, अच्छा सा आप डिज़ाइन चूज़ कर लीजिए और उसी डिज़ाइन का यूज़ आप जितने भी प्रोडक्ट पे चाहें उतने प्रोडक्ट पे आप सेम डिज़ाइन आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप बहुत सारे प्रोडक्ट है, आपने 10 प्रोडक्ट पे आप लोगो बनाना है तो आपने 10 अलग अलग डिज़ाइन बनाने हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं। एक अच्छा डिज़ाइन बनाइए और वही सब पे आप यूज़ कर दीजिए, आसानी से ये सभी यहाँ पे ले लेगा। इसके बाद यहाँ पे कंटिन्यू बटन पे फिर से आपको क्लिक करना है। जैसे आप कंटिन्यू बटन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे इस तरीके से दिखा रहा है। अब इसके बारे में आपको थोड़ा सा बताना पड़ेगा कि ये है क्या और लोग क्या सर्च करेगा तो आपका ये टी शर्ट उसे दिखेगा। जैसे आप अगर फ्लिपकार्ट पे जाते हैं या अमेजन पे जाते हैं तो आपको अगर टी शर्ट ढूंढना है तो आप टाइप करते हैं टी शर्ट, सेम उसी तरीके से यहाँ पे कुछ टाइटल्स आपको देना होगा। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया टी शर्ट विथ क्रिएटिव डिज़ाइन। तो किसी को यहाँ पे अगर ढूंढना होगा तो टी शर्ट लिखेगा तो ऑटोमेटिक ये हमें दिखाएगा। और इसके बारे में स्मॉल डिस्क्रिप्शंस आपको देना हो तो आप यहाँ पे दे सकते हैं। यहाँ पे लिखो बेस्ट डिज़ाइन ऑन फ्रंट एंड बैक ऑफ टी शर्ट। इस तरीके से मैसेज मैंने सिंपल सा दे दिया। आप जो भी डिस्क्रिप्शन जितना अच्छा आप लिखेंगे उतना जल्दी इस लोग इसको देखने के बाद परचेज करेंगे। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या यहाँ पे देने वाले हैं। तो ये इस तरीके से टाइटल और उस प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन आप यहाँ पे डाल दिया मैंने। इसके बाद अब ऑलमोस्ट मेरा काम हो चुका है। अब यहाँ पे हम लोग करेंगे क्या, पब्लिश लिस्टिंग। अभी जो है जस्ट डिज़ाइन हुआ है, ये मेरा जो शॉप था कुमार शॉप उस पर अभी ये डिस्प्ले नहीं हुआ है। वो डिस्प्ले कब होगा, जब मैं यहाँ पे पब्लिश लिस्टिंग पे क्लिक करूँगा। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे बता रहा है कि होल्ड टाइट, आप बैठिए, थोड़ा देर टाइम लेगा। और ये जो डिपेंड करता है कितना टाइम लेगा, आपके इंटरनेट स्पीड पे सब कुछ डिपेंड करेगा। अभी ऑलमोस्ट हम लोग का ये प्रोसेस कंप्लीट होने वाला है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। अभी आप ऊपर देखेंगे कुमार शॉप और यहाँ पे जो प्रोडक्ट मैंने डाला था फ्रंट एंड बैक उस तरीके से सभी यहाँ पे आपको दिखा रहा है। और साइज वगैरह जो भी है वो सब कुछ जो है ये जो वेबसाइट है
टी स्प्रिंग, उनका हेडेक रहेगा कि क्या क्या साइज में देना है। कलर्स जो चार मैंने कलर रखा था वो चारों कलर आपको यहाँ पे दिखेगा। और अगर किसी ने देखा और उसको अच्छा लगा, ऐड कार्ड करेगा और वो परचेज करेगा, और परचेज करने के बाद आपको ऑलमोस्ट 50% जो पैसे होंगे जो डॉलर्स में होंगे वो आपके अकाउंट में आ जाएगा।